सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबाइए। वीडियो के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिपोर्टर ईमानदार और स्वागत करता हूं आपका इस खास शो में जिसका नाम है बात की कला। मेरा मतलब है कथा की कला। अरे भैंस की आंख, आई मीन द आर्ट ऑफ नैरेटिव। कहने का मतलब यह है कि अक्सर हिंदी में अनुवाद करते हुए मेरे धागे जरा खुल से जाते हैं, पर बात यहां समझने की यह है कि किसी बात को घुमा फिरा के बहुत अच्छी तरीके से कहा जाए तो पूरी बात का मजा ही कुछ और आ जाता है, और कई बार तो मुद्दा कहीं दूर भटक के रह जाता है। और इसी कला को हम कहते हैं द आर्ट ऑफ नैरेटिव। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि हे गाइस लुक दिस अ डंक केक, तो आप में से काफी लोग मुझे इंटेलेक्चुअल समझेंगे, कुछ लोग तो शायद उस केक के ऊपर टूट पड़े। पर वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि वो देखो गोबर पड़ा है, तो आप लोग मेरे ऊपर शायद हंसेंगे, और कुछ लोग तो वही गोबर उठा के मेरे मुंह पर भी रगड़ सकते हैं। तो बस इसी बात अनुवाद की स्वच्छेलना को हम कहते हैं द आर्ट ऑफ नैरेटिव। वेलकम टू अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन सबरीमला टेम्पल। ये जो मंदिर है ये कई शताब्दियों पहले बना था, पर दिक्कत लोगों को आज हो रही है, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे धोनी की सेंचुरी पे युवराज के पप्पा जी को दिक्कत होती है। आपको एक बात और बता दूं कि ये जो मंदिर है ये कई पीढ़ियों पहले बना था और हिंदुइज्म में एक बहुत महत्व स्थान रखता है। और जिन लोगों को सबरीमला टेम्पल के बारे में नहीं पता है उन्होंने अक्सर न्यूज में तो इसका नाम जरूर सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए व्हाट्सएप तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे आपको। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को सबरीमला टेम्पल के बारे में कुछ नहीं पता होगा, और जिन्हें थोड़ा बहुत पता भी है उन्हें सिर्फ यह पता है कि भारत के किसी कोने में एक ऐसा मंदिर है जिसमें मेंस्ट्रुएटिंग विमेन और विमेन्स का जाना अलाउड नहीं है। पर किसी ने नहीं पूछा कि आखिर क्यों। पर इतनी बात सुनकर आपको यह जरूर लगेगा कि यार ये कैसे आउटडेटेड कस्टम्स हैं और ये कैसी सेक्सिस्ट बातें हो रही हैं। वैसे कुछ लोगों को मेरा सेक्सिस्ट शब्द यूज करने पर भी आपत्ति हो सकती है, पर दोस्तों ये प्याज की सबसे ऊपर की सतह है, असली मुद्दा अंदर है। आर्ट ऑफ नैरेटिव के जरिए आपको इस असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आपको यह बताया जा रहा है कि यह एक फेमिनिस्ट मुद्दा है, एक सेक्सिस्ट मुद्दा है और डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा है। पर क्या यह सब कहने से पहले आपने मंदिर के इतिहास के बारे में पढ़ा? क्या आपने वहां पूजा की है? क्या आपने वो पुजारियों से बात की है? जब आपने ये सब नहीं किया है तो फेमिनिज्म का झंडा क्यों बुलंद कर रहे हैं कस्टम्स और डिस्क्रिमिनेशन की आड़ में? बिंदु अमीमी और कनक दुर्गा, इन दोनों ने फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करने के चक्कर में लाखों लोगों की धर्म, आस्था और विश्वास को दरकिनार करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वैसे आपको मजे की बात बताऊं, बिंदु अमीमी अपने आप को एग्नोस्टिक बताती हैं, जिसका मतलब है जो भगवान के कॉन्सेप्ट में विश्वास ही नहीं रखता है। हिंदी में कहूं तो नास्तिक। तो भैया एक बात बताइए, जब आपको भगवान में विश्वास नहीं, उस मंदिर में विश्वास नहीं, उस मंदिर के अंदर स्थापित देव पे विश्वास नहीं, तो आखिर आपको अंदर जाना क्यों है? ये वही लड़कियां हैं जो भारत बनाम पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में बार्सिलोना को सपोर्ट करती हैं और पूछती हैं ये सानिया मिर्जा क्यों नहीं खेल रही, इंजर्ड विंजर्ड है क्या? अगर कोई इनसे पूछ ले कि आपको इस मंदिर के बारे में क्या पता है, इस मंदिर में स्थापित देव के बारे में क्या पता है, क्या पता है आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो उसका जवाब मालूम है क्या आता है? डाउन विद डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड नो सेक्सिज्म, दीज आर फेमिनिस्ट राइट्स। अरे देवी जी, ये कोई पार्क थोड़ी है जिसका एक्सेस सबको हो। ये एक मंदिर है जिसकी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन होता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी देश के अंदर रह रहे नागरिक को उसके संविधान का पालन करना होता है। अब वो तो मुंह उठा के नहीं कह सकता ना कि नहीं जी मैं तो दूसरे देश का हूं, मैं आपका संविधान नहीं पालन करूंगा। बिल्कुल उसी तरह से मंदिर के अपने रीति रिवाज होते हैं। Such an act should not be taken lightly, as it disregards the subtle nuances of Sanatan Dharma and its tolerance and diversity which separates it from the other religions. The Sabrimala temple is an important part of Kerala's culture and heritage, and it has significant economic, social and religious values. For this reason, its rules and regulations should be respected. The ban on women
aged between 10 to 50 years is a symbol of respect for the sanctity of the temple and its importance to recognize the need to respect the diversity and the rights of individuals to practice their faith. A balance needs to be found between recognizing the rights of individual to practice and their faith. Also acknowledge the importance of respecting cultures and traditions. बिंदु अमीमी और कनक दुर्गा की ये जो हरकत है ये किसी टीवी सीरियल से कुछ अलग नहीं है, और अगर इस टीवी सीरियल का कुछ नाम रखना होता तो मैं सोच रहा हूं द बिगेस्ट लूजर। ये बात और है कि इस केस में जो एक्चुअल लूजर हैं वो बेचारे केरला की मासूम जनता है, जिन्हें बिना मतलब इस कंट्रोवर्सी में, इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में धकेला गया है। देखिए, एक बात आपको साफ समझनी पड़ेगी, हिंदुइज्म यानी कि सनातन धर्म विश्वास रखता है डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसेस, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स में। तो आप जो है अपना ये जो पोस्ट मॉडर्न लिबरल विचारों को हम पर थोप नहीं सकते। आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और या तो आप हमें कन्विंस कर लीजिए या हम आपको कन्विंस कर लेते हैं। और इस बात में तो एक बात सीधी है, ये जितने भी ट्रेडिशंस हैं ये बरसों पुराने हैं और इन्हें सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाए क्योंकि वक्त बदल गया है। इस लॉजिक में कोई पॉइंट नहीं है। Sanatan Dharma is a faith of acceptance and understanding. It values diversity in all and its forms and encourages people to respect different spaces and places of worship as well as all beliefs of others. We should take this lesson from Sanatan Dharma to heart and take it upon ourselves to ensure that we uphold the sanctity of temples and other places of worship. बाकी की तो ये देखिए कि डेमोक्रेसी है, मेरी तरह आपको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, पर मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सनातन धर्म की ओरिजिनलिटी को डाइल्यूट मत कीजिए। जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है उसे लिबरल और फेमिनिस्ट एजेंडा के हथियार के तरह बाकी सब की तरह मत कीजिए। लेट्स रिटेन द ओरिजिनलिटी ऑफ सनातन धर्म। जय श्री राम।